बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर आजकल एक क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। इनकॉन्टिनेंस यानी कि जो यूरिन है, जिसको जैसे नॉर्मल जो पास होता है उसको बोलते हैं मिक्चुएशन, वॉइडिंग और यूरिनेशन। ठीक है, इन सभी में क्या होता है कि इन नॉर्मली पास आउट में आपका जो इंटरनल स्पिंक्चर है, इंटरनल स्पिंक्चर जो 200 से 400 ml कैपेसिटी होने पे जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ से मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस जाते हैं। ठीक है, जब ब्लैडर के अंदर जैसे इन ब्लैडर तो 200 से जैसे 400 ml की जो अमाउंट है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठी हो गई, उसके बाद जो रिफ्लेक्सेस जाएगा वो जाएगा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्सेस। कहाँ जाएगा सर? ये जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मिक्चुरेशन सेंटर में। मिक्चुरेशन सेंटर, ठीक है। ये सेंटर कहाँ होता है? ये सेंटर होता है सैक्रल स्पाइनल में। और कौन सी सैक्रम को? S2 S3 वर्टिब्रा में। ठीक है, तो S2 S3 वर्टिब्रा में ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स हो जाते हैं। वहाँ से पारासिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशंस है, कौन सा? पारासिम्पैथेटिक जो स्टिमुलेशन है वो मिलता है किसके लिए? मिक्चुरेशन के लिए। तो ये कितने पे? 200 से 400 ml। उसके बाद क्या होता है कि पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन मिलते ही जो आपका जो इंटरनल स्पिंक्चर है वो ओपन हो जाता है। एट दिस कंडीशन जो इंटरनल स्पिंक्चर है आपका वो ओपन हो जाएगा। कितनी अमाउंट? 200 से 400 पे पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जैसे ही मिला तो 200 से 400 पे ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपके पास प्रोटेक्शन में सिर्फ एक स्पिंक्चर रहता है, वो रहता है एक्सटर्नल स्पिंक्चर। तो अगर आप देखोगे तो वैसे उसमें जो इससे प्रीवियस जो लेक्चर बनाया था यूरिनरी ब्लैडर का, तो उसके अंदर मैंने इसमें डिटेल में बताया है, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज के लिए बता देता हूँ कि जो इंटरनल जो होता है, इंटरनल स्पिंक्चर जो बनता है वो बनता है डिट्रोसर मसल से। ठीक है, डिट्रोसर मसल्स का जो मिडिल लेयर होती है सर्कुलर मसल्स फाइबर है ना, मसल्स फाइबर, तो ये बनाता है कौन सा? इंटरनल स्पिंक्चर। और जो एक्सटर्नल जो बनाता है वो बनाता है सर स्केलेटन मसल, है ना, स्केलेटन मसल्स। तो महाराज जब पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन मिलेगा वो मिलेगा इंटरनल को। डिट्रोसर मसल का जो सर्कुलर मसल फाइबर है वो स्ट्रेच होगा तो देखो जब राउंड है कोई चीज़, है ना, जैसे यूरिथ्रा की ओपनिंग पे जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर से ये मान लो इंटरनल स्पिंक्चर है और इसमें ये जो फाइबर है वो है सर्कुलर, तो सर्कुलर मसल फाइबर है। जब ये स्ट्रेच होगा तो ये ओपन होगा और जब ये रिलैक्स होगा तो ये बंद होगा। ठीक है, तो स्ट्रेच होने पे इसका जो प्रेशर है ये बाहर की तरफ जाएगा और ये मसल्स फाइबर है वो बाहर की तरफ तनेंगे और अंदर इसके जो है वो ल्यूमन क्रिएट हो जाएगा, ल्यूमन बन जाएगा। तो ये जो ओपन होता है इसमें ध्यान रखना, इंटरनल जो है इसका जो सर्कुलर है इसकी वजह से आप इसमें कहीं रिलैक्स मत लिख लेना, इसमें स्ट्रेच से ये स्पिंक्चर खुलता है इंटरनल।
ठीक है। एक्सटर्नल है वो है स्केलेटन मसल फाइबर का, और ये कौन से स्केलेटन मसल फाइबर है? ये स्केलेटन मसल फाइबर है महाराज पेरिनियल मसल के स्केलेटन मसल्स फाइबर है। इसका पेरिनियल मसल्स जो है उसका ही मॉडिफिकेशन है ये, मॉडिफिकेशन जिसको बोलते हैं स्केलेटन मसल, सॉरी ये पेरिनियल मसल का ही मॉडिफिकेशन है स्केलेटन मसल्स जो एक्सटर्नल स्पिंक्चर बनाता है। तो इंटरनल स्पिंक्चर पे जो टोटली कंट्रोल रहेगा वो रहेगा मिक्चुरेशन सेंटर का, और वहाँ से पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन आएगा और ये इसको कंट्रोल करेगा। जबकि जो एक्सटर्नल स्केलेटन मसल्स फाइबर है इस पे जो कंट्रोल रहेगा वो रहेगा सेरिब्रल कोर्टेक्स का। ठीक है। तो कुछ कंडीशंस जो ऐसी होती है जिसके अंदर कि अगर आपका सैक्रल है, जो सैक्रल स्पाइनल है, अगर वो आपका इंजर्ड हो जाता है S2 S3 मेनली, तो उस कंडीशन के अंदर जो ये मिक्चुरेशन सेंटर है आपका वो बिगड़ जाएगा, और इसके बिगड़ने पे उस बंदे के अंदर मिक्चुरेशन पे जो अपना वॉल्यूंटरली कंट्रोल है या जो भी है, तो उसमें यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूंस की कंडीशन देखने को मिलेगी। एक तो आ गई ये सैक्रल स्पाइनल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई पेशेंट है उसमें फॉल हिस्ट्री है उसकी, और वो गिरा और उसका सैक्रल स्पाइनल है वो S2 S3 वहाँ पे उसमें ब्रेक हो गया, वो टूट गया, या वहाँ के जो फंक्शनल लॉस हो गए, तो उस पेशेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स उसमें देखने को, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस उसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जो ब्लेडर है, ब्लेडर जहाँ पे जिस वर्टिब्रा के जो प्रेजेंट रहता है लेवल पे, उससे अगर S1 में भी अगर, तो आप डायरेक्ट इसका ध्यान रखना है S2 और S3 पे अगर यह होता है तो। दूसरी चीज़ अगर आप ये, इसमें क्या है कि इसमें देखो ये जो एक्सटर्नल स्पिंक्चर है ना, एक्सटर्नल स्पिंक्चर में जो स्केलेटन मसल कंट्रोल कर रहे हैं ये कोई एक सिर्फ फिक्स्ड पीरियड के लिए ही कर रहे हैं। इससे आप ऐसे नहीं है 2 दिन तक रोक के रख सकते हो, 3 दिन तक रोक सकते हो, नहीं, एक फिक्स्ड टाइम के लिए कर सकते हैं जिसपे आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो कंट्रोल रखेगा, और आपको अपने वॉल्यूंटरली तरीके से आपको ध्यान में इसको रख के करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो वॉल्यूंटरी होगा ये, और इस पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, तो बहुत सारी कंडीशंस के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स अगर इंजर्ड हो जाता है तो उस पेशेंट के अंदर भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है, बिकॉज उसका जो एक्सटर्नल स्पिंक्चर है, जो एक्सटर्नल स्पिंक्चर पे जो खुद का लॉस है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये 2 कंडीशन है सर। इसके अंदर अगर आप देखोगे कि कितनी अमाउंट जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में जो निकलती है, तो वो निकलती है 30 to 50 ml। ठीक है। मोस्टली ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नॉर्मल होता है अगर ये किसी ऐसे व्यक्ति में हो जिसने अभी तक जो यूरिनरी ब्लैडर है उस पे जो स्पिंक्चर है उन पे अपना कंट्रोल नहीं सीखा है, तो वो हो सकता है एक बच्चा। और बच्चों में ये जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका जो स्पिंक्चर है, एक्सटर्नल स्पिंक्चर, तो इन चाइल्ड जो एक्सटर्नल स्पिंक्चर है तो कहाँ तक इसमें कंट्रोल, तो एक एज ग्रुप 3 to 5 ईयर तक एक बच्चा है वो इस पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। लेकिन इससे पहले अगर ये यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूस में आता है तो वो नॉर्मल है उनके लिए, क्योंकि उसका पेरिनियल एरिया का जो मसल्स है, स्केलेटन मसल, वो वेल डेवलप्ड नहीं है। बाकी यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूस के अंदर क्या होता है, 4 टाइप के यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूस कॉमनली देखने को मिलते हैं, और वो है सबसे पहला स्ट्रेस इनकॉन्टिन्यूंस है ना। स्ट्रेस में क्या होता है हमारा, स्ट्रेस में ये होता है कि स्ट्रेस के अंदर ये मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलता है, फीमेल्स के अंदर। कौन सी,
टीनेजर और मिडल एज ग्रुप की जो फीमेल है उनमें देखने को मिलते हैं। किसी भी फियर, स्ट्रेस या एकदम से किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक स्मॉल अमाउंट यूरिन की निकल जाती है, क्योंकि रीज़न ये होता है कि उनके जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है, पेल्विक फ्लोर मसल्स वीकनेस की वजह से, ठीक है, वीकनेस की वजह से स्मॉल इनकॉन्टिनेंस में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मेनली फीमेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इस टाइप से भी पूछा जाता है कि जैसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है वो मोस्ट कॉमन कौन से किस में देखने को मिलता है, और अगर ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सी एज ग्रुप के फीमेल्स में देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो टीनेजर यानी यंग और मिडिल एज ग्रुप में ये देखने को मिलता है स्ट्रेस वाला। उसके बाद फर्स्ट तो आ गया स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। सेकंड जो इसका है वो है अर्ज इनकॉन्टिनेंस इन कॉन्टिनेंस, ठीक है। तो जो अर्ज वाला है वो देखने को मिलता है ओल्डर एज ग्रुप में, ठीक है। तो ओल्डर एज ग्रुप में अर्ज वाला देखने को मिलता है, और ये इसका मोस्ट कॉमन कॉज यही रहता है कि इनमें इरिटेशन और इन्फेक्शन प्रेजेंट रहता है। तो इरिटेशन और इन्फेक्शन की वजह से भी ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है ओल्ड एज के अंदर। जो थर्ड इसमें है वो है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो सर जो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में किसी भी टाइप का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोन है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है, और किडनी का स्टोन है, तो ये सब इसमें देखने को मिलता है। वीकनेस की वजह से भी ये ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। उसके बाद रह गया ओवरफ्लो के बाद फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। तो फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस में ओवरफ्लो के बाद फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, फंक्शनल में आपको देखोगे जैसे कोई स्ट्रोक है, तो उस पर स्ट्रोक है तो सिंपल सी बात है उसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ही उसमें जो डिस्टरबेंस है वो आ चुका है, तो स्ट्रोक इनकॉन्टिनेंस स्ट्रोक में देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, अगर सीवियर अर्थराइटिस है तो सीवियर अर्थराइटिस के अंदर, स्ट्रोक के अंदर, और एक आगे अल्जाइमर्स डिजीज़ है तो अल्जाइमर्स डिजीज़ में भी ये कंटिन्यू होता है। इसका जो है इलाज वो है कीगल एक्सरसाइज, डायरेक्ट क्वेश्चन, मेडिकेशन, पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज और सर्जरी से मसल्स स्ट्रेंथ वगैरह। ओके, थैंक्स।